जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई 2026 से 7 जून 2026 तक चल रहा है। अब मेरे पास कुछ दोस्तों के डाउट्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मेन बात बता देता हूं कि जो हमारा आयोग है उनकी हमारी ये डिमांड होती है कि जो हमने मेंस का फॉर्म बच्चों से भरवाया था उसमें जो बच्चों ने अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल या फिर जो भी सर्टिफिकेट हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, एनसीसी का हो या किसी भी चीज का हो, वो उस टाइम जो बच्चे ने मेंस के टाइम पे जो डिटेल हमें दी थी वही कागज सत्यापन के टाइम पे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वही सेम डिटेल आप हमें यहाँ पे पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, हमारे समकक्ष रखिए। तो वो डिटेल जो आपने फॉर्म में भरी थी वो और जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कर रहे हैं वो दोनों डिटेल आपकी सेम होनी चाहिए। तो उनका मेन एम ये होता है, हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब सबसे मेन डाउट जो हर किसी बच्चे का आ रहा है वो आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, इनकम सर्टिफिकेट को लेके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके। उसमें ये बोल रहे हैं बच्चे कि हमारे पास जो पुराना सर्टिफिकेट था जो हमने फॉर्म भरते टाइम लगाया था हमारे पास वो भी है और हमने अब नया भी बनवा लिया क्योंकि फॉर्म 2023 में निकला था, अब 2026 चल रहा है, तो हम उसको भी लगाएं, हम नया लगाएं या पुराना लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था वो आपका बिल्कुल पक्का प्रमाण है, पक्का सबूत है कि आपने जो फॉर्म भरते टाइम लगाया था और वही सर्टिफिकेट आप अब लगा रहे हैं। फिर भी अगर अपनी सेफ्टी के लिए आपको लगाना है तो आप दोनों लगा दीजिए, एक पीडीएफ में मर्ज करके, अपना पुराने वाला सर्टिफिकेट भी और अपना न्यू सर्टिफिकेट जो आपके पास अब है मौजूदा। दूसरी बात, बच्चे ये भी बहुत बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पुराना सर्टिफिकेट था वो खो गया है, वो नहीं मिल रहा है, जो हमने फॉर्म भरते टाइम डिटेल भरी थी या हमने वो अटैच करा था। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास नया सर्टिफिकेट इस टाइम है नहीं है तो बनवा लीजिए, और बना हुआ है तो आप उसे लगा दीजिए, और अपनी संतुष्टि के लिए और अपनी सेफ साइड के लिए आप एक एफिडेविट या शपथ पत्र लगा दीजिए कि मेरा जो वो सर्टिफिकेट पुराना था जो मैंने फॉर्म भरते टाइम दिया था वो मिस हो गया है या कहीं खो गया है तो मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उसमें जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही दी थी, मैं इस चीज की आपसे गारंटी देता हूं, और जो मैं इसके साथ अपना नया सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूं। और इसी क्रम में एक पॉइंट और आ रहा था कि जी कुछ सर्टिफिकेट टाइम लिमिट के होते हैं, जैसे कोई 5 साल का होगा कास्ट सर्टिफिकेट होगा या इनकम सर्टिफिकेट तो पर ईयर का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है। तो जो फॉर्म भरते टाइम 2023 में हमारा वो लास्ट ईयर चल रहा था या वो 4th ईयर चल रहा था जब उसका सर्टिफिकेट खत्म होने वाला था, अब उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, जो आपने फॉर्म भरते टाइम सर्टिफिकेट लगाया था चाहे वो लास्ट ईयर का था, उसकी वैलिडिटी बची हुई थी और अब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, तो आप उसी सर्टिफिकेट को लगाइए जो 2023 में आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था। फिर उसके साथ आप नया सर्टिफिकेट मर्ज करके लगा दीजिए अपनी सेफ्टी के लिए। सेकंड डाउट है हमारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। कुछ जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे गलती से फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस पे टिक हो गया था। अब वो बोल रहे हैं कि हम ईडब्ल्यूएस में तो आते नहीं है ना, हमारे पास सर्टिफिकेट है, अब हमें डिटेल भरनी पड़ रही है कंपलसरी और हमें वहां पर डॉक्यूमेंट पे अटैच करना पड़ रहा है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आपको शपथ पत्र लगाना होगा। और हाँ, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप उस पैरामीटर में आते हैं तो ही आप बनवा पाएंगे, तो आप उस पैरामीटर में तो आते नहीं हो। तो आपसे गलती से अगर यस हुआ है तो आप शपथ पत्र लगाइए यानी कि एफिडेविट लगाइए कि गलती से हमारे से वो टिक हो गया था, हम इस चीज का लाभ लेना चाहते, तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट कर दिया जाएगा क्योंकि आप अपने सर्टिफिकेट वहां पे अटैच नहीं करेंगे। तीसरा डाउट है नेम में आपके कहीं भी गलती है, चाहे आपका खुद का नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, कहीं भी गलती है, 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट में या किसी कास्ट में या कहीं भी, उसके लिए ओनली सोल्यूशन है कि आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र अपना लगाना पड़ेगा। चौथा डाउट है कुछ हमारी जो विवाहित महिलाएं हैं जो अभी विवाहित हो गई हैं, पहले अविवाहित थी यानी कि मैरिड वुमेन जो हैं, वो बोल रही है कि हमें डोमिसाइल कौन सा लगाना होगा, अपने ससुराल पक्ष का या माई के पक्ष का। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो माई के पक्ष वाला ही लगाना है यानी कि ब्लड रिलेशन वाला, जो आपके फादर ब्लड फादर है उन्हीं का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। पांचवा डाउट है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी ओरिजिनल कॉपी मिस हो गई है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी सर्टिफिकेट की, तो आप उसकी ओरिजिनल कॉपी निकलवा सकते हैं अपने रजिस्ट्री ऑफिस से या तहसील ऑफिस से। एक लास्ट डाउट भी बहुत बच्चों का आ रहा है, क्या जो हमने फाइनल फॉर्म सबमिट किया है उसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं 2 बार, 3 बार या कितनी भी बार? तो मैं आपको बता दूं, पहली बार तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपने फाइनल फॉर्म सबमिट किया है फर्स्ट टाइम में अपनी सारी डिटेल अच्छे से भरिए, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपके पास बहुत पर्याप्त समय दिया गया है 1 महीने का। फिर भी आपको कोई जानकारी छूट गई है या कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम मिस था, आपने जल्दबाजी में कर दिया है, हड़बड़ाहट कर दिया है, तो आप लास्ट डेट 7 जून 2026 तक उसे कितनी भी बार एडिट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बेफिक्र होकर उसे कितनी भी बार एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपके हर डाउट का आंसर करूंगा। पहले भी मैंने अपनी हर वीडियो में आपके हर डाउट का आंसर किया है और इस वीडियो में भी आपके हर डाउट का मैं आंसर करूंगा, पर्सनली रिप्लाई देके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही सरकारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।